नमस्कार, सुजुस के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। खबरों पर बात करें उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने बीकानेर पहुंचे सीएम श्री भजनलाल शर्मा तिरंगा यात्रा में लिया भाग। अजमेर में नगर निगम की नवनिर्मित G+3 बिल्डिंग का हुआ उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी भी रहे मौजूद। छपरा विधानसभा में 25 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का होगा निर्माण। आमजन को आवागमन में मिलेगी राहत। आरपीएससी ने जारी की पीटीआई और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजियां। 19 मई तक दर्ज करवा सकते हैं ऑनलाइन आपत्ति। तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 22 मई को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजस्थान के सीएम श्री भजनलाल शर्मा बीकानेर पहुंचे। सीएम श्री शर्मा ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना को सम्मान देने के लिए आयोजित की गई तिरंगा यात्रा में भी भाग लिया। उन्होंने पीएम श्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की और देशनौ के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल भी बीकानेर में मौजूद रहे। हमारे संवाददाता श्री मनोज मारू ने केंद्रीय मंत्री से खास बातचीत की। सुनते हैं इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ खास कहा। देखिए, 22 मई को प्रधानमंत्री जी का बीकानेर दौरा प्रस्तावित हुआ है। अभी मिनट टू मिनट प्रोग्राम आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको पूरी जानकारी देंगे। अब तक जो हमारे पास जानकारी है उसके तहत देशनोक में एक प्रोग्राम होगा। रेलवे स्टेशन का जो विकास हुआ है अमृत भारत योजना के तहत, उसमें 14 करोड़ से अधिक राशि देशनोक रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट में लगी है। यात्रियों की सुविधा बढ़ी है, सुरक्षा बढ़ी है। ऐसे 103 रेलवे स्टेशन हैं जिनका विकास हुआ है। उन सब का उद्घाटन मां करणी की धरती देशमुख से करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे बीकानेर वासियों के लिए एक गौरव का क्षण है, गौरव का पल है और बहुत सुखद एक अनुभूति हो रही है बीकानेर के लोगों को। मुख्यमंत्री जी का जो दौरा है उसके मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आ गया है। वो करीब 1 बजे के आसपास नाल एयरपोर्ट पे आएंगे। उसके बाद यहाँ रिद्धि सिद्धि में एक संभाग, बीकानेर पूरे संभाग के जनप्रतिनिधियों के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ जो प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावित दौरा है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के एक बैठक रखी है। पूरी समीक्षा करेंगे। फिर वो जो स्थल है जहाँ बैठक होने वाली है, जनसभा, उसको भी देखेंगे। और जो देशमुख रेलवे स्टेशन पे जो एक मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाली है, जहाँ से सभा होने वाली है, उसको भी वो देखेंगे। और देशमुख में करणी माता जी का दर्शन भी करेंगे। और उसके बाद एक तिरंगा यात्रा जो देशमुख में निकाली जाएगी उसमें भी वो सहभागिता करेंगे। अजमेर में नगर निगम की नवनिर्मित G+3 बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, स्वायत्त शासन मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा समेत कई जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार ने पिछले 1.5 साल में कई योजनाओं में जनता के सुझावों के आधार पर बदलाव किए हैं और कुछ योजनाओं पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि स्वायत्त शासन और नगरीय विकास से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत राजस्थान में भी हमने एक राज्य एक चुनाव का जो घोषणा की थी। अभी नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन का काम अंतिम चरण में है। शायद हम जून महीने में उसको पूरा कर देंगे। उसके बाद मतदाता सूची बनने का काम शुरू होगा और उम्मीद ये करते हैं कि अक्टूबर अंत तक मतदाता सूची बनाने का काम पूरा हो जाएगा। इस मध्य हम राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे कि वो नगर निकायों के चुनाव 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में किसी भी, चाहे तो एक तिथि को करवा दे और यह मानव संसाधन के आधार पर 2 चरण वो करना चाहिए। तो उस हिसाब से, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, फिर हमारा काम नहीं रहेगा। निर्वाचन का काम राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, वो 1 चरण में करवाए या 2 चरण में करवाए, लेकिन चुनाव 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर पूरे राजस्थान में एक साथ हो जाए, इस दिशा में राज्य सरकार तेजी से आगे। नया भवन जिसकी वर्षों से
हम लोग जरूरत अनुभव कर रहे थे, वह आज 27 करोड़ की लागत से यह तैयार हुआ है, जिसका लोकार्पण आज हम सब ने मिलकर के स्वायत्त शासन मंत्री, जल संसाधन मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के मेयर सब ने मिलकर के किया है। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक क्षण है, जिसका अजमेर की जनता को लाभ मिलेगा। क्यों ऐसा कोई जन नहीं होता जिसका नगर निगम में कोई काम नहीं पड़े, उस कामों का जल्दी निराकरण हो, उसके लिए अधिकारियों की भी जरूरत होती है, स्पेस की भी जरूरत होती है। और छोटे मोटे जो काम है प्रारंभ में वह इसके पुराने भवन में ही चलती रहेगी, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। धीरे धीरे हम सारा काम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और मैं समझता हूँ यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो हम सब मिल करके इस अजमेर को श्रेष्ठ अजमेर बनाएं, स्वच्छ अजमेर बनाएं और सुंदर अजमेर बनाएं, जो कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की भी अपेक्षा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अपेक्षा है। हम सब लोग उस अपेक्षाओं पे खरे उतरे और छोटी छोटी बातों में ना उलझते हुए विकास के काम में हम कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामना है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि साल 2030 तक देश में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बनाने का जो बड़ा लक्ष्य है, उसमें राजस्थान सबसे अहम भूमिका निभाएगा। एक कार्यक्रम में मंत्री श्री नागर ने कहा कि अभी देश में 222 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और करीब 107 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता बन चुकी है। इस ऊर्जा बदलाव में राजस्थान सबसे आगे है। राज्य सरकार आम लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के तहत 12 जिले की छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में कई जगह सड़कों का निर्माण होने जा रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी होगी। छिपा बड़ौद से झंझनी होते हुए टीतपुर तक सड़क के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इन सभी कामों के टेंडर जारी कर दिए हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। भीलवाड़ा की सांसद श्री दामोदर अग्रवाल 2 दिन के उदयपुर दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन द्वारा आयोजित अग्रवाल गौरव सम्मान समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। सांसद श्री अग्रवाल ने कार्यक्रम में कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने बहुत कम समय में अच्छा काम किया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए वायदों में से करीब 60% वायदे सिर्फ 1.5 साल में पूरे कर दिए गए हैं। ये सरकार की ईमानदारी और मेहनत को दिखाता है। भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार ने 1.5 बरस में काबिले तारीफ काम किया है। हमने विधानसभा चुनाव के समय जो संकल्प पत्र जनता को जारी किया, उसमें से 60% वायदों को केवल 1.5 साल में पूरा किया है, जिसमें ERCP से लेकर यमुना जल समझौते से लेकर पेपर माफिया पर शिकंजे से लेकर अनेक प्रकार की बातें हैं। और इस 1.5 बरस में हमने रिसर्जेंट राजस्थान के नाम पर देश और विदेश के निवेशकों को बुलाकर 37 लाख करोड़ के MOU किए। उसमें से 3-4 लाख करोड़ के MOU धरती पर उतरकर काम प्रारंभ कर चुके हैं। मैं समझता हूं ये रिसर्जेंट राजस्थान आने वाले समय में राजस्थान के विकास का बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त करेगा। मैंने राजस्थान न्यायिक सेवा 2024 में परीक्षा में 51वीं रैंक से उत्तीर्ण किया है। मैंने RJS की प्रिपरेशन 2021 से स्टार्ट कर दी थी। मैंने ग्रेजुएशन NLU पटियाला से की है। 5th ईयर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने कोचिंग एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली से ली है। देन 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद में मैंने राजस्थान स्पेसिफिक प्रिपरेशन 2 साल बाद स्टार्ट की थी। पेपर आया था 2023 के अंदर। 2023 के अंदर मैंने KD चारण सर से कोचिंग ली, उनसे मैंने टेस्ट सीरीज करी। RJS की परीक्षा में ये बोलूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको डट के कम से कम 2 साल तो आपको देने पड़ेंगे। मैंने राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2024 का एग्जाम दिया था, जिसमें मैं क्वालिफाई हुई हूँ। अभी मैं राजस्थान के कोटा में जूनियर लीगल ऑफिसर की पोस्ट पे कार्यरत थी। उससे रिलीव होके अब मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनी हूँ। मेरी सफलता के पीछे मेरे मम्मी पापा बुआ, मेरे सारे रिलेटिव्स का बहुत हाथ है। मेरी दीदी, मेरे भाई,
उन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया, जिसकी वजह से मैं पहले ही प्रयास में सफल रही। मैं उन युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि पढ़ाई में डिप्रेशन में नहीं जाना, डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि पढ़ाई का स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है, लेकिन हमें उस चीज को दिमाग में लेके ये नहीं है कि हम अगर सुसाइड या कुछ भी गलत कदम उठाएंगे तो उससे सिर्फ हमारे पेरेंट्स नहीं, सोसाइटी सबको लॉस होगा। इसलिए उस चीज को हमें वो करने के लिए जितना हमसे हो सके उतना हमें प्रयास करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं तो सफलता तो मिलती ही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 3, 5 और 6 मई 2025 को हुई पीटीआई और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2024 की मॉडल उत्तर कुंजियां अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। अगर किसी अभ्यर्थी को इन उत्तर कुंजियों पर आपत्ति है तो वो 17 मई से लेकर 19 मई 2025 को रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके लिए तय शुल्क का भुगतान भी करना होगा। मुख्यमंत्री शिवजलाल शर्मा का मानना है कि पैसों की कमी की वजह से किसी भी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इसी के तहत राजस्थान सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए SC, ST, MBC, OBC, EBC, DTNT, मिरासी और भिश्ती समुदायों के छात्रों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन की अंतिम तिथि 31 मई रखी गई है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान सरकार ने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में, जिसमें ST, SC, MBC, OBC, EBC, DNT के छात्रों की छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि 31 मई 2025 तक बढ़ा दी गई है। सरकार की मंशा है कि इस वर्ग के छात्रों की शिक्षा में छात्रवृत्ति की वजह से इनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए, अतः सभी छात्र अपना 31 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करें तथा छात्रवृत्ति समय से ले सकें। जयपुर ग्रामीण के सांसद श्री राव राजेंद्र सिंह ने शाहपुरा क्षेत्र में जन सुनवाई की। इसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं ध्यान से सुनी और उन्हें तुरंत हल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस जन सुनवाई में शहर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने पानी, सड़क, सफाई और बिजली जैसी जरूरी सुविधाओं से जुड़ी परेशानियों को सांसद के सामने रखा। सांसद ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से मौके पर ही बात की और कहा कि लोगों की समस्याओं का जल्दी समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई कार्यक्रम आम जनता से जुड़ने और उनकी मदद करने का अच्छा तरीका है। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने शनिवार को रामदेवरा के जुझार दादा मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर कुमावत समाज और गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान गांव के लोगों ने विधायक को पेयजल संबंधी परेशानियां बताई, जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारी को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। झुंझुनू जिले में अब आवारा या बेसहारा पशुओं को गर्मी में पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इसके लिए जिले में जगह जगह पर पानी की खेलियां रखी जाएगी। आपको बता दें, खेमी शक्ति मंदिर झुंझुनू में 500 पानी की खेलियां बांटने का काम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत विधायक श्री राजेंद्र भांबू और जिला कलेक्टर श्री रामा अवतार मीणा ने की। उन्होंने इस नेक काम की तारीफ की और बताया कि इस पहल से गर्मी में पशुओं को पीने का पानी आसानी से मिल सकेगा। आज खेमी शक्ति मंदिर ट्रस्ट द्वारा बेसहारा पशुओं के लिए 500 खेलों के वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें हमारे जिलाधीश महोदय और बनवारी लाल जी सैनी सहित खेमी शक्ति मंदिर ट्रस्ट के सभी मंत्रीगण और उनकी कार्यकारिणी के सदस्य और झुंझुनू शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्माननीय व्यापारी, उद्योगपति, समाज सेवा से जुड़े हुए अनेक सब वर्गों के लोग यहाँ उपस्थित थे। और मैं इसमें सबसे अधिक रमाकांत जी टिबड़ेवाल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी प्रेरणा से ये 500 खेलों के वितरण का आज वितरण किया गया, जिससे बेसहारा पशु के लिए इस गर्मी के मौसम में जो कि बेजुबान है, जो कह नहीं सकते, उनके लिए इस तरह का जो नवाचार किया है बड़ा ये प्रेरणादायक है। मैं उनको बार बार साधुवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम से अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि इस तरह के रचनात्मक कार्य वो करेंगे। और मेरा विशेष रूप से इस खेलों के वितरण में इस बात का अनुरोध रहेगा कि जिस किसी व्यक्ति के तो आप खेल का वितरण कर रहे हो, उसको पूरे समय में इस खेल को पानी के लिए इसे भरा रखा जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। आज खेम सती मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक खेलों की व्यवस्था की गई है, बहुत सराहनीय कदम है और हम संपूर्ण जिले में भामाशाहों को आह्वान करते हैं कि इसी प्रकार की व्यवस्थाएं गांव-गांव में, शहर-शहर में की जाए, जिससे कि जो बेजुबान पशु हैं उन्हें इस गर्मी के मौसम में
पानी की व्यवस्था हो सके। और जैसा कि विधायक महोदय ने कहा, जो लोग इस खेलों का देख रेख करते रखरखाव, उनकी ड्यूटी बनती है कि इसमें समय समय पर वो पानी का भराव करें और साफ सफाई आदि भी रखें, जिससे कि पशु आराम से उसमें पानी पी सके। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा की गई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से देश भर में उत्साह का माहौल है। इसको लेकर देश भर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रामदेवरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा मिलार चौक से शुरू होकर पोखरण रोड स्थित राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र तक पहुंच गई। इस यात्रा में पोखरण विधायक महंत प्रतापुरी और भूतपूर्व सैनिकों समेत कई लोगों ने भाग लिया। पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि भारतीय सेना ने भारत का सम्मान बढ़ाया है और जो बदला लिया घर में घुस करके, मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक नहीं एक की जगह 100 की तरह जाके लड़े और एक की जगह 100 का जवाब दिया है। तो ये भारतीय सेना के सम्मान में आज बाबा रामदेव जी की पावन धरा, पवित्र धरा पर से संपूर्ण क्षेत्र के सभी जाति वर्ग और राजनीतिक क्षेत्रों से भी लोगों ने आज तिरंगा झंडा निकाल करके एक संदेश दिया है कि देश की सेना के साथ देश का प्रत्येक नागरिक खड़ा है। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में कायराना हरकत जो आतंकियों द्वारा की गई, उसके विरोध में देश की सेना ने और देश के नेतृत्व ने इस प्रकार से लड़ाई लड़ी और सिंदूर ऑपरेशन चला करके जो आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके विरोध में आज पूरा देश एक मत है और सभी लोग हर धर्म से, हर जाति से, हर पार्टी से, ये कोई पार्टी का नेतृत्व नहीं है, लेकिन हर तिरंगे के नीचे आकर के सभी सैनिकों के साथ में मिलकर के आज हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। ये राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। भजनलाल सरकार ने खरीफ फसल में बाढ़ से नुकसान झेलने वाले किसानों को मदद देने के लिए काम शुरू कर दिया है। तहसीलदार ममता यादव ने बताया कि जिन किसानों की फसलें खराब हुई है, उनका डेटा DIMS पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है ताकि उन्हें कृषि आदान अनुदान मिल सके। इसके लिए नसीराबाद तहसील के भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारियों को आदेश दिया गया है कि वे 23 मई तक अटल सेवा केंद्र में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद रहे और जिन किसानों का डेटा रह गया है उसे पूरा करें। राज्य सरकार की जो योजना चल रही है अभी फसल खराबी की, उसके लिए मैं सुबह 9:30 बजे आ गया था। तभी किसान यहाँ पे खड़े हुए थे और मैंने लगभग 50 रजिस्ट्रेशन आज किए हैं, इनके फॉर्म लिए हैं, जमाबंदी ली है, आधार कार्ड लिया है और उनका डाटा अपलोड किया है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसल खराबी का मुआवजा मिले। और ये राज्य सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जो किसानों को बुला के मुआवजा दिलवा रही है। पटवारी जी ने फोन करके बुलाया मुआवजे के पैसे के लिए। भजनलाल सरकार में मुआवजा, पहले की सरकार में मुआवजा के लिए किसान को दर दर भटकना पड़ता था और भजनलाल जी की सरकार में सरकार घर घर आके मुआवजा दे रही है। हर आदमी को घर पे पटवारी जी को भेज के मुआवजा दिया जा रहा है, नकले और आधार कार्ड लेके दिया जा रहा है। केंद्र में मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है। राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार में रामराज जी वापस आ गए। पंचायत में पटवारी जी आए हैं और आके हमारे सभी गाँव वासियों को सूचित किया गया है कि भाई आके अपना आधार कार्ड, जमाबंदी नकल लावे और आपका मुआवजा ले जाओ। ये भजनलाल जी की सरकार है, बहुत अच्छी है और गरीब आदमी का साथ दे रही है। राजस्थान सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने मानसून से पहले की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत SDM और नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त श्री प्रेमराज मीना ने शहर के अलग अलग इलाकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था, नालियों की हालत, टूटी सड़कों और मोक्षधाम की स्थिति को ध्यान से देखा और जरूरी सुधार के निर्देश दिए। डेंगू से बचाव के लिए जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। डेंगू से बचने के लिए लोगों से भी सहयोग करने की अपील की जा रही है। इस साल का डेंगू रोकथाम का नारा है, देखें, साफ करें, ढके, डेंगू को हराने के उपाय करें। इसके तहत जिले में मच्छरों के लार्वा को खत्म करने, घर घर सर्वे, पानी के नमूने लेना, मच्छरों को मारने के लिए छिड़काव जैसी गतिविधियों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राजस्थान राज्य के हिंदुस्तान स्काउट्स और गाइड्स के निर्देशानुसार अलवर जिले की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ में शनिवार से
ग्रीष्मकालीन अभिवृत्ति और कौशल विकास शिविर शुरू किया गया। शिविर के पहले दिन 70 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उन्हें सिलाई, मेहंदी और डांस की ट्रेनिंग दी गई। जसवीर कौर ने सिलाई की ट्रेनिंग दी, अंजलि ने नृत्य सिखाया और मेहंदी व ब्यूटी पार्लर प्रतियोगिता में सम्मानित हो चुकी बबीता रानी ने महिलाओं को मेहंदी और ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी। हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड और जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय अलवर के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये ग्रीष्मकालीन लघु उद्योग प्रशिक्षण और अभिनव विकास शिविर के नाम से शिविर संचालित किया जा रहा है। ये शिविर 17 मई 2025 से 30 जून 2025 तक 45 दिवस का शिविर होगा और इसमें विभिन्न प्रकार के लगभग 11 कोर्स बच्चों को सीखने को मिलेंगे। सर, इसका उद्देश्य है कि ग्रीष्म काल में बच्चे घर रह के घर के नज़दीकतम केंद्र पर जाकर अपनी अभिरुचि के कुछ कोर्स सीख सकें और कुछ कोर्स ऐसे भी जिनको बच्चियां सीख के स्वरोजगार भी प्राप्त कर सकेंगी। जैसे सिलाई का कोर्स सीख के बच्चियां स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगी, बच्चियां ब्यूटी पार्लर कोर्स करेंगी और बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश स्पोकन का, कंप्यूटर सीखने का शौक होता है। अभी तक लगभग 70 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हमारा लक्ष्य लगभग 200 रजिस्ट्रेशन का है और हमें उम्मीद है रामगढ़ के क्षेत्र में ये पहली बार ये अभिनव शिविर चलाया जा रहा है, तो लगभग 200 बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। राजस्थान सरकार के निर्देश पर पशुपालन विभाग डीडवाना में मंगला पशु बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत पशुओं का 1 साल तक निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। सरकार द्वारा ये योजना पशुधन के संरक्षण और पशुपालकों के लाभ के लिए शुरू की गई है। विभागीय आदेश के अनुसार पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 31 मई तक बनवाना होगा। ये योजना सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका नाम मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, जिसमें पशुपालक अपने एक जनाधार कार्ड के आधार पर 2 पशुओं को बीमा करा सकता है। अगर भेड़ बकरी है तो वो 10 भेड़ बकरी का बीमा हो जाएगा, उसको 1 यूनिट काउंट करेंगे। और अगर ऊंट है तो ऊंट को भी 1 यूनिट काउंट किया जाएगा। गाय, जिसके पास 2 गायें वो करा सकता है, 2 भैंसें हैं वो करा सकता है, 10 बकरियां वो बीमा करा सकता है, 1 ऊंट वाला करा सकता है। गवर्नमेंट ने पूरे राजस्थान में 5 लाख गायों का बीमा रखा है, 5 लाख भैंसों का है, तो 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरियों का बीमा रखा है, 1 लाख ऊंट का, टोटल 21 लाख बीमा का टारगेट दिया गया है। और अभी बजट घोषणा में गवर्नमेंट ने इसको 42 लाख कर दिया है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि बाई चांस किसी कारण से पशुपालक का पशु खत्म हो जाता है तो गवर्नमेंट इसको 40,000 का मुआवजा देगी। और अभी ये योजना क्रियान्वित होने वाली है। अभी गवर्नमेंट है वो पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा चुकी है 21 लाख का। फिर उसके आधार पर उन्होंने लॉटरी जारी कर दी है। तो लॉटरी के आधार पर जिन पशुपालकों का नाम आया है उनका हम हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं और SIPF इसकी बीमा पॉलिसी जारी करेगी। और इसके 21 दिन बाद में अगर पशु खत्म हो जाता है तो उसमें आपको क्लेम से वो पशुपालक दावेदार हो जाता है। और अगर बाई चांस नेचुरल त्रासदी या कोई नेचुरल कैलामिटीज है उससे खत्म होता है, बिजली हो गई या कोई करंट आ गया या कोई डूबने से मृत्यु हो गई, तो उस स्थिति में पशुपालक के लिए 21 दिन का ये जो टाइम पीरियड लागू नहीं है तो उसमें उसका क्लेम उसी दिन मिल जाएगा। बजरलाल सरकार ने शिक्षा विभाग में कई योजनाएं लागू की है, जिनसे शिक्षा क्षेत्र में कई बड़े बदलाव आए हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलती है, जिससे स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है, खासकर गरीब परिवारों के बच्चों में। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने छात्रवृत्ति और अन्य प्रोत्साहन दिए हैं, जिससे स्कूलों में लड़कियों की संख्या भी बढ़ी है। इसके साथ ही स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे बच्चों को डिजिटल शिक्षा का लाभ मिल रहा है और उनकी सीखने की क्षमता में सुधार हो रहा है। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में विभिन्न लाभकारी योजनाएं चला रखी हैं, जिनसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के और तमाम तरह के जो विद्यार्थी हैं अभिभावक हैं उनको सीधा फायदा मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं। उपचारात्मक शिक्षा के अंतर्गत वर्कबुकों का वितरण किया जा रहा है, जो शिक्षा में के गुणात्मक सुधार में बहुत अच्छी साबित हो रही हैं। वर्तमान में राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान योजना के तहत भी बहुत अच्छी तरह से विद्यालयों में कार्य किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार की जो योजना है उनके तहत जो हमारे विद्यालयों के मेधावी बच्चे हैं उनको विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है, जैसे लैपटॉप वितरण है। तो इस तरह से सरकारी विद्यालयों में इनका प्रभाव भी अच्छा पड़ रहा है और नामांकन भी बढ़ रहा है। और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं हैं जो संचालित की जा रही हैं, जिनसे सीधा बालिकाओं को फायदा हो रहा है। अभी हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए
यूनिफॉर्म और बैग इत्यादि के लिए 800 रुपये सीधे उनके खातों में ट्रांसफ़र किए गए हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के जितने भी हमारे सरकारी विद्यालय हैं उनमें अब पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा हो चुका है। डिजिटल माध्यम से भी शिक्षा दी जा रही है, ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। राजस्थान सरकार ने किसानों को खरीफ सीजन की फसलों के लिए जरूरी जानकारी देने के लिए जयपुर जिले में 12 मई से 15 जून तक कृषक गोष्ठियों का आयोजन किया है। सहायक कृषि निदेशक श्री सुरेश यादव ने बताया कि कृषि विभाग इस दौरान किसानों को जागरूक करने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन कर रहा है। इन संगोष्ठियों में किसानों को कृषि योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। की तरफ से कई योजनाएं भी संचालित की जा रही है, डीबीटी जैसे कृषि यंत्र। अभी कृषि यंत्र के अंदर जैसे हमारे जो कृषि यंत्र है उसमें कम लघु सीमांत और SC/ST इनको 50% की छूट दी जा रही है और कम से कम सामान्य वर्ग के किसानों को 40% की छूट दी जा रही है। इसके अंदर एक नई चीज और डाली है, जिस किसान के पास अभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड होगा, मतलब जिसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना होगा अभी, तो वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना जरूरी हो गया। इससे क्या है कि इस योजनाओं को फायदा मिले। और भी हमारे कृषि विभाग में सिंचाई पाइपलाइन, तारबंदी और फार्म पॉइंट की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की नई योजनाओं और 2024 में शुरू की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योगों को मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए कोटपुतली बहरोड में एक औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कई उद्यमियों और आगंतुकों ने हिस्सा लिया। जिला उद्योग अधिकारी श्री दिलखुश मीणा ने उद्योग विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। इनमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 प्रमुख है, जिसमें नए और स्थापित उद्योगों को EFCI में छूट और लाभ मिलेंगे। महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक विशेष पुलिस टीम कालिका पेट्रोलिंग टीम बनाई है। ये टीम अब मंचलों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिससे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जाने वाली लड़कियां और महिलाएं अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। शनिवार को बाड़मेर शहर की ऑफिसर कॉलोनी इलाके में कालिका पेट्रोलिंग टीम ने 2 युवकों को पकड़ा। ये युवक सरकारी क्वार्टर की दीवार पर बैठकर चलती हुई लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां कर रहे थे। हमें सूचना मिली कि काफ़ी टाइम से 2 लड़के यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ कोचिंग सेंटर भी है नज़दीक और बच्चे भी आ जा रहे हैं, तो उनको परेशानी हो रही है। आसपास जो ये घर है उनको भी ये लगा कि ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं, तो हमें सूचना मिली तो हम यहाँ पे आए। 2 लड़के बैठे हुए मिले तो उनको हमने सूचना दी कंट्रोल रूम और पुलिस कोतवाली आई। झुंझुनू जिले की चिड़ावा पंचायत समिति के सभागार में प्रधान श्री रोहिताश धांगड़ की अध्यक्षता में एक साधारण सभा की बैठक हुई। ये बैठक करीब 2 घंटे चली, जिसमें मुख्य रूप से बिजली, पानी और सड़क की सुविधाएं बेहतर करने पर चर्चा हुई। प्रधान श्री रोहिताश धांगड़ ने बताया कि सबसे ज्यादा शिकायतें पीने के पानी की आई है। इसके समाधान के लिए पंचायत समिति और जिला प्रशासन गंभीर है। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में पानी की परेशानी है वहां के लोग इसकी जानकारी लिखित में दें, ताकि वहां टैंकरों से पानी भेजा जा सके। प्रधान ने अधिकारियों से ये भी कहा कि जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को गंभीरता से लें और समय पर समाधान करें। तो गर्मी का समय है, तो पानी के मुद्दों पे PSD डिपार्टमेंट पे मुद्दों पे ज्यादा डिस्कस हुआ है। पानी की समस्या है और दूसरा लाइट की, गर्मियों के अंदर लाइट कटौती के मुद्दों पे रास्ते वगैरह अवरुद्ध है, उनको लेके भी और स्वास्थ्य एक मुद्दों पे डिस्कस हुआ है। मेन तो ज्यादा लाइट पानी के मुद्दे हैं। पानी का अभी वैकल्पिक तौर पे तो मतलब टैंकर लगा रखे हैं। कलेक्टर महोदय ने कह रखा कि जहाँ भी डिमांड हो, कोई काम पंचायत को लिख के देते हैं अपने भी कहा भाई जहाँ पे दिक्कत समस्या है तो टैंकरों की व्यवस्था है। पंचायत समिति के स्तर पे भी जैसे ट्यूबवेल को ड्राई हो गई, उनके काम किए जा रहे हैं, कोई मोटर जल गई, केबल जल गई, तुरंत प्रभाव से तुरंत कामा विधानसभा क्षेत्र की जया अनाज मंडी में किसानों को कृषक उपहार योजना का अच्छा लाभ मिल रहा है। राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत किसानों को उनकी मेहनत के बदले में उपहार और पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इससे किसानों में खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। ये योजना किसानों को सम्मान और प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही है। जया अनाज मंडी के सचिव श्री प्रेम प्रकाश यादव ने बताया कि योजना के तहत पुरस्कारों का वितरण पूरी तरह पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे मंडी में अपनी फसल बेचकर जे फॉर्म अवश्य प्राप्त करें और योजना में भाग लें। प्रत्येक 10,000 की राशि पर एक कूपन जारी किया जाता है और इन कूपनों पर प्रति 6 माह में लॉटरी निकाली जाती है। गेट पास पे जारी बिक्री पर्ची पे भी कूपन जारी किया जाता है तथा इसके साथ ही यदि कोई किसान अपनी कृषि जिन्स
का मूल्य इनाम के पोर्टल से ऑनलाइन प्राप्त करता है तो उस पर भी प्रति 10,000 के गुणक में एक कूपन उसे जारी किया जाता है। और प्रत्येक 6 माह में जब लॉटरी निकाली जाती है तो प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपये का गेट पास की विक्रय पर्चियों पर, द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपये का किसानों को प्रदान किया जाता है। इसी तरह ई पेमेंट की विक्रय पर्चियों पर भी 3 पुरस्कार जारी किए जाते हैं। प्रथम 25,000, द्वितीय 15,000, तृतीय 10,000 रुपये। उपखंड चिकित्सा कार्यालय में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर सुनील कुमार मीणा ने की। इस साल डेंगू दिवस की थीम थी देखें, साफ करें, ढकें, डेंगू को हराने के उपाय करें। इस अवसर पर गांवों, ढाणियों, अस्पतालों और उप स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को डेंगू से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के तहत एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव, घर घर सर्वे, पानी के सैंपल लेना और मच्छर नियंत्रण के उपाय किए गए। डॉक्टर मीणा ने बताया कि बरसात के समय डेंगू तेजी से फैलता है। इससे बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डेंगू एक वेक्टर बोर्न डिजीज है जो एडिस मॉस्किटो के द्वारा होती है। एडिस मॉस्किटो नॉर्मली जो साफ पानी, ठहरा हुआ पानी होता है उसमें पाया जाता है तथा इसकी रोकथाम के लिए अपन जो पानी जैसे कूलर वो कहीं टायर पड़े पुराने घर के अंदर कहीं कॉर्नर में या छत के ऊपर जो कचरा वगैरह होता है उसको सब बारिश आने से पहले उसकी साफ सफाई अपन कर दें। कीटनाशक अपन छिड़क सकते हैं उनके ऊपर। और इसके लक्षणों में मेनली तेज शरीर में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, लाल चकत्ते बनना, मसूड़े को खूनाना। जब भी कोई ऐसा आपको लक्षण प्रतीत होता है तो आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर से सलाह लें। अपने स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मौसमी बीमारियां स्टार्ट होने से पहले, मानसून से पहले विश्व डेंगू दिवस की जागरूकता के लिए एक अभियान चला गया, जिसमें स्वास्थ्य की टीम ने जागरूकता के लिए गांव-गांव, घर-घर में जाके सर्वे के लिए बताया गया कि जहां भी ये डेंगू की बीमारी एडिस मच्छर के काटने से होती है, इसके लिए आसपास में जो साफ सफाई रखे, पानी जो गंदा पानी है, नाली है, उनकी साफ सफाई करें और जो भी बीमारी होती है तुरंत हॉस्पिटल में आके उनके डॉक्टर के लिए उपचार के लिए दिखाएं। राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत किशनगढ़ के यज्ञ नारायण जिला अस्पताल में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर एक जागरूकता शिविर लगाया गया। इस शिविर में लोगों की हाई बीपी की जांच की गई और समय रहते इस बीमारी से कैसे बचा जाए इसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई। प्रदेश में उद्यान विभाग किसानों के लिए कई योजनाएं चला रहा है। किसानों को इन योजनाओं में 50% से लेकर 95% तक अनुदान मिल रहा है। पॉली हाउस और ग्रीन हाउस पर सामान्य किसान को 50%, अनुसूचित जाति जनजाति को 70% और लघु व सीमांत किसान को 95% अनुदान दिया जा रहा है। नेट हाउस पर भी यही अनुदान दर लागू है। सामुदायिक फार्म पॉन्ड योजना में कम से कम 3 किसानों की भागीदारी जरूरी है। डीडवाना जिले के नावा राजकीय नर्सिंग कॉलेज में हर साल की तरह 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया गया। इस मौके पर कॉलेज की ओर से एक रैली निकाली गई, जिसे कॉलेज से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य श्री राम निवास मूंड ने हाइपरटेंशन के कारण, इसके लक्षण और बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले में तय लक्ष्य के अनुसार पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान को सफल बनाने और राज्य से मिले पौधारोपण के लक्ष्य को अलग अलग विभागों को सौंपने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक हुई। इसमें अभियान की अच्छी तैयारी और सही तरीके से आयोजन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उप वन संरक्षक श्री देवेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि हरियालो राजस्थान मिशन को बूंदी जिले में प्रभावी ढंग से लागू किया जावे, ताकि जिले में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण जो मिशन है हरियालो राजस्थान, तो हरियाला राजस्थान योजना के तहत राज्य सरकार ने 10 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण करने का इस साल का टारगेट निश्चित किया है और उसी के तहत 3 करोड़ गोचर भूमि पर, 3 करोड़ शहरी क्षेत्रों में, 2 करोड़ संस्थागत और निजी भूमि पर और 2 करोड़ पौधे वन भूमि पर लगाए गए। राज्य सरकार के आदेश पर
राय सिंह नगर की ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें उपखंड अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और तुरंत ही अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। चौपाल में 15 शिकायतें आई जो मुख्य रूप से पानी, बिजली और पंचायत विभाग से जुड़ी हुई थी। उपखंड अधिकारी ने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर समस्याओं को जल्दी सुलझाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मंशा के अनुसार लोगों की समस्याओं का समय पर हल किया जाएगा। देश भर की तरह लूणी विधानसभा के गुड़ागांव में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना को सम्मान देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी और उन्हें नष्ट कर दिया था। मंत्री ने कहा कि सेना के इसी शौर्य और साहस के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है ताकि देशवासियों में गर्व और देशभक्ति की भावना और मजबूत हो सके। नियत सैलानियों का धर्म पूछकर उनकी जो हत्या की, उससे पूरा देश बहुत ही उद्वेलित हुआ और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि पूरा देश इस आतंकवादियों को नस्तालूब करके रहेंगे, खत्म करके रहेंगे। और इसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। आतंकवादियों के ठिकानों को उनके घर में घुसकर समाप्त किया गया और पूरे देश में हमारी जो सेनाओं का पराक्रम है उसको लेकर के हर गली और मोहल्ले में ऐतिहासिक झंडा लहराने का काम चल रहा है। तिरंगा झंडा यात्रा निकल रही है और आज जोधपुर जिले के सबसे बड़े गांव, ऐतिहासिक गांव गुड़ा विष्णुया में हमारे कैरू मंडल के, कुड़ी मंडल के तत्वाधान में और विशेषकर यहाँ के युवा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा का ऐतिहासिक आयोजन किया। पूरे गांव में समस्त धर्मावलंबियों ने, समस्त राजनीतिक दलों के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, आम जन ने एक ऐतिहासिक रैली के रूप में आयोजन किया और आज हम गुरु जम्बेश्वर के इस स्थान पर खड़े हैं। पूरे देश का मैं आह्वान करता हूं कि सेनाओं के पराक्रम का संदेश देने के लिए, हौसला अफजाई के लिए कि हम हमारे देश वतन के लिए एक है। आइए हम सब एक मन होकर के तिरंगा झंडा यात्रा में सहयोग करें। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और जुड़े रहिए सूरज समाचार के साथ।